हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम सैयद शाहबाज है दोस्तों, आपका एजुकेटर। फिर से लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी अभी न्यूज़ आई है कि इंडिया का पहला बन्नी बफेलो आईवीएफ कॉफ पैदा हुआ है गुजरात में, सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आईवीएफ कॉफ क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और कब से इसकी प्लानिंग की जा रही है और किस प्रोसेस से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। आईवीएफ क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, जो कि बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी में भी आपको आईवीएफ प्रोसेस के बारे में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट, ये आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और जो भी लेटेस्ट टॉपिक जो न्यूज़ में आ रहे हैं विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स में आपको हम पहुँचा सकें। तो लेट्स स्टार्ट without any delay. So India saw the birth of its first IVF calf buffalo. इसका नाम है बन्नी। ओके, ये एक्चुअली कॉफ जो है 6 बन्नी आईवीएफ प्रेगनेंसी से पैदा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, ये निकाला गया था ओसेट्स, हम कहते हैं एग सेल्स को। ओके, तो उसमें हम 6 डिफरेंट इसमें इंजेक्ट किया था। तो पहला कॉफ आज ही पैदा हुआ है जो गुजरात सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में इसको हमने देखा गया। जैसे आपने पहले स्लाइड में देखा होगा इमेज, दिस द जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, छोटा सा कॉफ है जो कि यहाँ पे पैदा हुआ। ये एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि सडनली कोई दिमाग में आ गया और इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्योंकि 2020 में अगर बात करें, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने बात की थी बन्नी बफेलो ब्रीडिंग के बारे में, जब इनका दौरा हुआ था कच्छ रीजन ऑफ गुजरात ऑन December 15, 2020। तो उन्होंने कहा था कि हम बन्नी बफेलो को ब्रीड करेंगे और उसके ज़रिए से जो है आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़रिए से हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो उसके ठीक एक दिन बाद December 16 को ओवम पिकअप एंड एस्पिरेशन प्रोसेस जारी कर दिया गया था दोस्तों। ओके, ओवन पिकअप और इन जो आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ बन्नी बफेलोस को प्लान कर दिया गया था। साइंटिस्ट ने क्या किया, 3 बन्नी बफेलोस को सेलेक्ट किया है किसी सुशीला एग्रो फार्म्स ऑफ विने। इतना आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कहाँ पे इन्होंने यूज़ किया इसके बारे में बताने के लिए मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड किया है। बट आप इतना याद रखिए कि उन्होंने 3 बन्नी बफेलोस को इम्प्रूव किया है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनमें से 29 एग सेल्स, ओसेट्स आप कह सकते हैं, या नॉर्मल लेमैन की भाषा अगर आप बात करें तो एग सेल्स इसे कहते हैं, 29 एग सेल्स। तो उसको निकाला गया फ्रॉम दिस 3 बन्नी बफेलोस। फिर 29 में से इन्होंने क्या किया, 20 ओसेट्स को इंजेक्ट किया है दोस्तों। समझ रहे हैं आप, क्लैरिटी आपको मिल रही है। पहले तो 3 बन्नी बफेलोस को इन्होंने सेलेक्ट किया और उसमें से 29 ओसेट्स को निकाला। ओसेट्स यानी एग सेल्स। ओके, लेमैन की ही भाषा में हम बात करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट एनी साइंटिस्ट एट ऑल। हम लोगों को सिर्फ समझ में आना है कॉन्सेप्ट, वही इंपॉर्टेंट है। तो 29 एग सेल्स को निकाला और उसमें से 20 एग सेल्स को इन्होंने आईवीसी के लिए इस्तेमाल किया। ओके, जो 20 एग सेल्स है फ्रॉम वन डोनर रिजल्टेड इन 11 एम्ब्रियोस। याद रख लीजिए, जो एग सेल्स हैं उसको वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, राइट, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं हम। तो इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, उसके रिजल्ट में इन्होंने 3 आईवीएफ प्रेगनेंसीज की है दोस्तों। ओके, सो टोटल 3 आईवीएफ प्रेगनेंसी हुए इस एक सेल के द्वारा। एंड आउट ऑफ 5 एम्ब्रियोस 4 वर सेलेक्टेड फॉर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र विच रिजल्टेड इन 2 प्रेगनेंसीज। ओके, फिर दोबारा से थर्ड डोनर से क्या किया इन्होंने, 4 एग सेल्स निकाले और उसके बाद 2 एम्ब्रियोस को डेवलप किया। एम्ब्रियोस आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पे बच्चा डेवलप होता है, समझ रहे। पहले जो है क्या किया इन्होंने, पहले 3 बन्नी बफेलोस को सेलेक्ट किया, वहाँ से 29 ओसेट्स को निकाला। आउट ऑफ 29 एग सेल्स दे हैव कलेक्टेड 20 एंड इंजेक्टेड इनटू द आईवीएफ। ओके, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इन्होंने 3 आईवीएफ प्रेगनेंसी किया। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड डोनर से इन्होंने 5 एग सेल्स को निकाले, जिसकी मदद से इन्होंने 5 एम्ब्रियोस को 100% प्रेगनेंसी दिलवा दिया। और थर्ड डोनर था जो बन्नी बफेलो था, उसमें से इन्होंने 4 ओसेट्स निकाले। ओके, जिसकी वजह से 2 एम्ब्रियोस इन्होंने सक्सेसफुली प्रेग्नेंट कर दिया है। ओके, सो ओवरऑल अगर आप बात करें
टोटल ऑफ द 6 प्रेगनेंसी द फर्स्ट वेरी आईवीएफ बन्नी काफ आज ही इसका बर्थ हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट बन्नी बफेलो आईवीएफ काफ इन द कंट्री। ऐसा नहीं कि बाकी के नहीं हो रहे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 6 प्रेगनेंसीज में से पहला जो बन्नी काफ है आज ही पैदा हुआ है दोस्तों। ओके, तो इसके रिगार्डिंग इसको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया है। सो व्हाट इज़ आईवीएफ प्रोसेस की बात करें तो एक्चुअली आईवीएफ इज़ अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दोस्तों। ओके, आपने देखा होगा कई सारे जो सरोगेट मदर्स होते हैं, इवन इस पर एक मूवी भी बनी थी, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। तो उसमें क्या करते हैं, द मेल स्पर्म एंड द फीमेल दे विल कंबाइन एंड दे विल इंजेक्ट इनटू द सरोगेट मदर। ओके, जो चाइल्ड जो है जेनेटिकली इसको ये करते हैं। सम कंट्रीज हैव बैंड अदर बिकॉज इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा था एंड इट इज़ गिविंग राइज टू द फर्टिलिटी टूरिज़्म। ओके, कई सारे जो लेडी हैं, जो वुमेंस हैं, वो माँ नहीं बन पाते, तो लोग इस तरह से रास्ता अपना रहे थे। बट अगर आप देखें प्रोस एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं दोस्तों। ओके, तो कॉन्स ज़्यादा होने लगे इसके, और इसको फर्टिलिटी टूरिज़्म और इलीगल की तरह यूज़ किया जा रहा था। और जब ये लोग पैसे पेमेंट करते हैं सरोगेट मदर को, जब ये इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो जो रियल पेरेंट्स हैं वो लोग भाग जा रहे हैं, उनकी कोई खबर नहीं होती है, राइट। और ये जो ऑलरेडी जो पेरेंट रहती है, जो सरोगेट मदर रहती है, उसके ऊपर कई सारे बोझ रहता है, और ये इस बच्चे का वो क्या करेगी, इस तरह से कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी किए जा रहे थे। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईवीएफ इंक्लूड कॉस्ट हो गया, एज हो गया, राइट। और जो सरोगेट मदर बनती है वो हेल्थी भी होनी चाहिए, राइट। एंड आईवीएफ इज जनरली नॉट यूज अंटिल लेस इन्वेसिव और एक्सपेंसिव ऑप्शन हैव फेल्ड और डिटरमाइंड अनलाइकली टू वर्क। ओके, जब कई सारे तरीके अपनाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल आता है, तब जाकर इस आईवीएफ को अप्रोच किया जाता है। बेसिकली आईवीएफ का एक प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वेयर एग इज कंबाइंड विद द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। जो एग है उसको स्पर्म के साथ कंबाइन किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मॉनिटरिंग एंड स्टिमुलेटिंग ए फीमेल ओवुलेटरी प्रोसेस। इसमें ओवम को निकाल दिया जाता है फ्रॉम द फीमेल ओवरीज एंड लेटिंग स्पर्म हम जो फर्टिलाइज करते हैं इन द लैबोरेटरी। इस सारा कुछ करने के बाद उसको इंजेक्ट किया जाता है। दिस इज़ अबाउट द आईवीएफ प्रोसेस। तो यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो इसका थोड़ा बहुत प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ओपिनियंस और सजेशंस भी मांगे जाते हैं एक बार। तो थोड़ा आप याद रख लीजिएगा, जो लास्ट के जो स्लाइड्स मैंने बताया आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड बैंकिंग एसएससी के लिए तो आपको जो पहला कॉफ जो पैदा हुआ था सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वो आप याद रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया दोस्तों। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए वही हम डिस्कस करते हैं, आलतू फालतू की चीज़ें मैं आपके सामने लेकर ही नहीं आता हूँ प्लीज़। और जो भी मैंने स्लाइड्स में पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ऐसा मत समझना कि सर जो है आप क्या लिखा है वही आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं हमको उसी तरह मेंशन करना पड़ता है दोस्तों। हम खुद से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको याद करना है। हमारा काम जो है समझाने का काम है, आपको किस तरह से ईजिली दिमाग में चढ़ सके, दिमाग में याद हो सके, वो जिम्मेदारी हमारी है। बट अगर आप लाइनिंग पे जाएंगे या वर्डिंग पे जाएंगे तो वो सिमिलर ही रहेगा, चाहे वो मैं पढ़ाऊँ या कोई एजुकेटर पढ़ाए, वो भी आपको इसी तरह से समझाते हैं, राइट। तो प्लीज़ डोंट लाइक एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग 1 साल से मेहनत कर रहे हैं इस चैनल को डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मोटिवेशन है या फिर हम कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो है हम चाहते हैं कि इसको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बने, फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें उन लोगों के लिए जो एक्सेस नहीं है, और कई सारे जो है कोर्सेस उन लोगों के लिए जो है हाई कॉस्ट में कोर्सेस ख़रीदना पड़ता है, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। तो उस कोर्सेस को हम जो है फ्री में आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट। और हमारी मेहनत को मोटिवेट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट के ज़रिए से ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी दोस्तों।